जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश क्लासेज में हम लोगों का वेलकम एंड स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 2024 में जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि डेट सेट जारी कर दी चुकी है और आप लोगों का 22 फरवरी का हिंदी का पेपर लगा हुआ है। उसी के विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को जीवन परिचय और सब लोग क्लियर कराने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा चैप्टर अशोक के फूल, इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसका साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियां इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आप लोग इसको रट लें, या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा चैप्टर है। ये जरूर 2024 बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर 100% आप लोगों का इसका साहित्यिक परिचय लिखने को आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस ढंग से प्रश्न को पूछा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, या अथवा करके कैसे किस प्रकार से पूछा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहले हम इसका जीवन परिचय लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे उसी के विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। क्या है हमारा जीवन परिचय? हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, मतलब ये निबंधकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब इनके जो पिता थे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। ठीक है, काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन, मतलब शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलेट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्ण के कारण स्वर्ग सिधार, मतलब ये उनकी मृत्यु हुई 19 मई सन 1979 ईस्वी को हो गई। ठीक है, इनका जो साहित्य में योगदान रहा है, साहित्य में योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, औन्नेस आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ टैगोर का स्पष्ट प्रभाव है। ठीक, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। मतलब इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मर्मकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंधकार लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीएलएड पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ठीक है, और क्या है, आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने
हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सुर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यास संस्कृति पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना का समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। इस प्रकार से ये आप लोगों का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम से जो आप लोग इंटर या हाई स्कूल पर हैं, तो आप लोग यूपी बोर्ड से अगर हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।